अबे साहब आवाज आना चालू है। ये टॉपिक जो है ना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी के घरों में पंखा लगा हुआ है। ये देखिए यूजेज इसके मैं बता रहा हूँ। आजकल जो ड्रोन चल रहा है, ड्रोन कैमरा, उसमें क्या लगे होते हैं? डीसी मोटर। डीसी मोटर, ठीक है। आजकल जो रोबोटिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल डीसी मोटर, इसमें इसीलिए सभी की ये जरूरत है। और ये जान लेते हैं ना सही से, हम अच्छा से रिपेयरिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में है ना, एग्जाम में फिक्स है डीसी मोटर से जाना 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। इसीलिए सही से अगर पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन से जो है ना 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जो किससे बना होता है, किससे बना होता है, स्टेटर शाफ्ट ये किससे बना होता है, ठीक है। तो ये डीसी कंपाउंड मोटर क्या होता है? इसके भी 2 टाइप्स हैं। डीसी कंपाउंड मोटर के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नहीं, डिफरेंशियल कम्युलेटिव। कम्युलेटिव। कम्युलेटिव है फर्स्ट। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है? फर्स्ट है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सेकंड है डिफरेंशियल कंपाउंड। कंपाउंड। अब कम्युलेटिव के बारे में जानेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, इसका यूजेज हम कहाँ करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे इसके बारे में। कम्युलेटिव के बारे में, कम्युलेटिव का यूज कहाँ करते हैं? इसका हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर। संचयी यौगिक मोटर इसका यूज करते हैं। एक्सीलरेटर लगा होता है रेलवे स्टेशन पे, आप लोग यहाँ सीढ़ी जो रहता है लगा हुआ, इलेक्ट्रिक वाला सीढ़ी, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। कम्युलेटिव का दूर से दूर संचार लाइन, दूर से दूर जो है ना, हमें जैसे दूर लाइनों के लिए जाना, हम इसका यूज करते हैं कम्युलेटिव का। कम्युलेटिव का वहीं अगर डिफरेंशियल का मैं बताऊं तो डिफरेंशियल में क्या होता है? इसका जो है लोड हमेशा डिफरेंट होता है, नाम से ही इसमें पता चलता है। नाम से इसमें पता चलता है डिफरेंशियल, डिफरेंट हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक। ये डिफरेंशियल हो गया, ये कम्युलेटिव हो गया। डिफरेंशियल का यूज क्या करते हैं? तो ये टाइप्स हमारे हो गए। इसमें वो बताइए ना, इसमें दोनों में बताइए चेंज क्या है? चेंज किया डिफरेंट विल अगर उसको पूरी क्लास का टोक आ जाएगा ना तो समझ आएगा। नहीं नहीं मुझे नहीं खाली बाहर ठीक बाहर हो तुम्हारे साला नशे में आ रहा है। कोई मतलब नहीं। ये हमारा डीसी कंपाउंड मोटर डायग्राम, ठीक। इसमें क्या है? सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आप देखेंगे आर्मेचर और फील्ड को, ये दोनों सीरीज में, इसमें सीरीज में, और वहीं एक को देखेंगे पैरेलल में। इसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब दो तीन चीजों का मिश्रण, 2-3 चीज को अगर मिला देते हैं तो यौगिक बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। वही यहाँ पे सीरीज और पैरेलल को जब मिला दिए कंपाउंड बन गया, ठीक। तो ये होता क्या है? कंपाउंड मोटर। when motor has 2 field coil, यहाँ पे 2 field coil है, ठीक। उसके बाद one in series with armature, एक जो है ना सीरीज में आर्मेचर के साथ है, उसके बाद एक जो है ना पैरेलल में, one in parallel, that's called the compound motor, ठीक। इसका यूजेज बता दिया आपको, डिफरेंट एक तो इसका टाइप्स भी बता दिया आपको, एक कम्युलेटिव होता है, एक डिफरेंशियल होता है, ठीक। डिफरेंशियल इसका नाम से विधा पे अलग मतलब अलग लोड की जरूरत होती है, उतार चढ़ाव
बेस्ड ऑन दैट सेटअप रहता है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। पहले हम इसके बारे में जानते हैं, सही से उसके बाद देखिए, ठीक। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। किस पे? कंस्ट्रक्शन पे, डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन। तो सबसे लोग देखते होंगे ये डीसी मोटर का हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक। इसका सबसे पहला पार्ट क्या है? आईपोर्ट। योक या फ्रेम। बाहरी भाग क्या बोलते हैं? योक। योक ठीक? योक एंड फ्रॉम इसका वर्ड क्या है? फ्रेम फ्रेम इसका वर्ड क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जो अपना मैग्नेटिक फोर्स बनता है ना, उसको बाहर जाने से रोकता है, उसी में। ठीक है, सबसे पहले योक जो है बना होता है किसका? कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। बड़े मशीनों में कास्ट स्टील का, छोटे मशीनों में कास्ट आयरन का। इसका सबसे पहले इसका तो एक यूज ये होता है यहाँ पे वर्ड, ये जो पोल्स है, पोल्स को ज्यादा असेंबल करके रखता है, पोल्स को असेंबल करके रखता है, ठीक। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है ना, अगर ये मान लीजिए जुड़ा हुआ रहता, मैग्नेटिक लाइंस इधर से उधर मतलब सभी डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है। यहाँ पे क्या है? रोटेटिंग डायरेक्शन में, ठीक। एक मैग्नेटिक लाइंस को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्लस ये पोल्स को जो है असेंबल करके रखता है, ठीक। योक या फ्रेम ये किसका बना होता है? कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। राजू किसका बना होता है? कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। आयरन। अब इसके बाद आते हैं हम किसपे? पोल पे। ये पोल्स है, ये पोल्स, इसमें क्या है? सबसे पहले पोल कोर है ये, ठीक। ये पोल कोर है, ये पोल शू है और ये पोल कॉइल है। ये पोल जो है ना, ये योक के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक। योक से जो है ना असेंबल किए हुए रहते हैं, तो इसके ऊपर हम वाइंडिंग किए हुए रहते हैं, ठीक। ये पोल शू है, इसको पोल शू क्यों बोलते हैं? शू मतलब जानते हैं शू के आकार का है ना, इसीलिए इसको पोल शू बोला जाता है। ये देखते होंगे ऐसे करके शू के आकार का है, इसीलिए इसको पोल शू बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हम किस पे? सॉफ्टवेयर, कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर आता है इसके बाद, ठीक। कम्यूटेटर का क्या वर्क रहता है? किससे बना होता है कम्यूटेटर? कम्यूटेटर बना होता है स्टील से, सिलिकॉन स्टील से, ठीक। कम्यूटेटर का वर्क क्या रहता है? कम्यूटेटर के ऊपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, क्या है? कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। कम्यूटेटर किसके ऊपर में? साफ्ट। ये साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर है। इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, अजीत भाई बात कीजिए। सबसे पहले ये साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर क्या है? कम्यूटेटर। साफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर है, ठीक। कम्यूटेटर के ऊपर में क्या है? कार्बन ब्रश। जब हम सप्लाई देते हैं ना, तो सबसे पहले टर्मिनल बॉक्स में जब हम सप्लाई देते हैं तो कार्बन ब्रश की मदद से जो है ना कम्यूटेटर में जाता है। किसमें जाता है? कम्यूटेटर में, ठीक। उसके मदद से जो है हम साफ्ट में देते हैं और आर्मेचर में करंट सप्लाई होता है। इसमें होता है, तो ये हो गया साफ्ट, समझ गए। अब ये साफ्ट किसका बना होता है? साफ्ट बना होता है कास्ट स्टील का। किसका? कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का, ठीक। उसके बाद ये आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर देखे होंगे, नहीं देख रहा। ये देख रहा देख रहे हैं ना? हाँ देख रहा। आज ये बात है ना, ये आर्मेचर कोर, ठीक। ये आर्मेचर कोर बने होते हैं, ये भी सिलिकॉन स्टील के यूज है, ठीक। क्यों बकचोदी कर रहा है? उसके बाद ये लेमिनेटेड इसको किया जाता है, लेमिनेटेड, इसको लेमिनेट किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसको लेमिनेट? ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ठीक। ये समझ गए, ये आर्मेचर को समझ गए, कम्यूटेटर समझ गए, कम्यूटेटर समझ गए, बोल रहे हैं कोई? स्लो है बस। कम्यूटेटर किसका बना होता है? समझ गया। कास्ट स्टील, कास्ट स्टील बोलो ना। सिलिकॉन स्टील। आप भी तो सिलिकॉन बोल रहा था यार। हाई वोल्टेज है, क्या है? बकचोदी कर रहा है। हाई वोल्टेज, इसका क्या यूज होता है? किसका?
आई आई बोल्ट का आई गोल्ड आई गोल्ड ये जो है आई बोल्ट इसका यूज होता है क्या? हाँ, लिफ्ट करने के लिए। लिफ्ट करने हैंड ये डिसिप्लिन। हमारा बेस हो गया, इसके ऊपर खुला रहता है ये, ये स्टैंड है ना? ठीक। और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत भी है इस पार्ट्स में? दिक्कत किसी को नहीं। कार्बन प्लस का अबे यूज भाई। करते हैं करंट को लेने और देने दोनों। इसके जगह पे दूसरा कुछ मतलब मेटल यूज नहीं कर हाँ बता रहे सीधा। कार्बन प्लस का यूज हम इसलिए यहाँ पे करते हैं क्योंकि कार्बन में जो है, कार्बन में हम समझते हैं रेजिस्टेंस हाई रहता है, लेकिन उसका यूज इसलिए करते हैं उसमें एक गुण होता है छुपा हुआ। वो कौन सा? हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। वहाँ पे जैसे कंप्यूटर के ऊपर जो है कंप्यूटर रोटेट करता है, उसके ऊपर कार्बन प्लस लगे होते हैं, ठीक। कार्बन प्लस में जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो है ना वहाँ पे जब रोटेट करता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। कार्बन प्लस कार्बन में जो है ना एक गुण रहता है, वो क्या करता है? हीट को अपने Absorb अंदर करता है। वहीं अगर हम कॉपर लगाते हैं तो वो उसमें जो है ऑलरेडी उसका कंडक्टिविटी अच्छा है कॉपर का, लेकिन उसमें जो है ना वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए हम यहाँ पे कार्बन प्लस का यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, ठीक, ना कि कॉपर या और अलग, ठीक है। और सब लोग ठीक है? दूसरा आंसर पता है तो बता दो। हाँ उसके जगह पे मतलब वायर का यूज नहीं कर सकते क्या? सप्लाई देखिए कर सकते हैं, सुनो मैं बता रहा हूं, कर सकते हैं वहाँ पे सप्लाई देने के लिए। अब दिक्कत ये है वो रोटेट जब करता है ना, रोटेट करता है तो जो है उसमें हीट जनरेट होता है, और वो वायर जो है कॉपर या और कोई भी वायर ले लीजिए वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन कार्बन में वो क्वालिटी रहता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। भले इसका कंडक्टिविटी अच्छा नहीं है लेकिन इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये उसका कहने का मतलब है तो उसकी जगह पे कॉपर यूज किया तो वो क्या बोल रहे हैं? तो हीट होता है, हीट का मतलब जो पूरी मोटर तक वो फैला जाता है। यस सर। तो पूरी मोटर हीट हो जाती है। अगर जो कार्बन यूज किया है, तो कार्बन में जो कंडक्टर है, तो हमारा मतलब है कि जो करंट को वो लेना है और वो अंदर देना है, इसको आर्मेचर को देना है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो खुद हीट ले जाता है, दूसरों को हीट नहीं लेता है, तो मोटर ठंडा रहता है। उसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, सभी पार्ट्स के बारे में। तो हम आते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट रिवर्सिबल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कैसे हम डीसी मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पे आता हूं। बस 5 मिनट आधा घंटा दे दीजिए। आवाज क्यों हो रहा है? रिजवान ये बात है, क्या जोक कर रहे हो आप? जाओ। सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डायग्राम डीसी मोटर। इसमें क्या है, जब हम डीसी सप्लाई देते हैं ना, इसमें क्या बोले अभी इस टॉपिक में रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो चेंज कर सकते हैं सप्लाई टर्मिनल्स को, सप्लाई टर्मिनल्स को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए ये अभी ये है, ये क्लॉकवाइज में मान लीजिए घूम रहा है, कैसे क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और इसी सप्लाई टर्मिनल को अगर हम चेंज करते हैं, आप नॉर्मली कोई बैटरी लीजिए और मोटर को घुमाइए, बैटरी का कनेक्शन मोटर से सीधे कीजिए और वही डायरेक्शन अगर बैटरी का टर्मिनल आप चेंज करते हैं, इसको दोनों प्लस प्लस किया है। ये मान लीजिए नेगेटिव है, अब इसको हम जो है ना रिवर्स करते हैं सप्लाई टर्मिनल से, ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सप्लाई टर्मिनल को हम चेंज करेंगे, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में चेंज होगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? लेफ्ट हैंड रूल, अभी बताया ना आप लोगों को, लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, इसके द्वारा हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर तो फाइंड कर सकते हैं कि किस क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक और है इसमें आर्मेचर का रहने से, आर्मेचर जैसे कि ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दें, सप्लाई टर्मिनल को ऐसे रहने दें, ठीक। इसमें हम आर्मेचर की जो है ना
या से फील्ड में टर्मिनल किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का। ये मान लीजिए A1 था तो हम इसको A2 कर देंगे, ये A1 हो गया। फिर ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इससे पहले मान लीजिए क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले सप्लाई टर्मिनल्स को, उसके बाद या तो आप इसे फील्ड चेंज कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते समझ गए? इसका सप्लाई A2 में देंगे कि A1 में देंगे? हां, उसका जो सप्लाई है उसका A1 में देंगे कि A2 में देंगे? एक मिनट आप पूछें। जब आर्मेचर मतलब फ्लो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका सप्लाई A1 में देंगे कि A2 में देंगे? ठीक है, एक चीज का बस हम सब चेंज करेंगे टर्मिनल। या तो अगर इसका कर रहे हैं ना टर्मिनल चेंज, इसका मतलब किसी का नहीं करेंगे, एक चीज का टर्मिनल चेंज करेंगे। ठीक, और ये यहाँ पे आप ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, आप इसको A1 कर दीजिए, A2 कर दीजिए, और A1 रहेगा ये, A2 रहेगा ये। ठीक है, इसमें हो जाएगा। आप समझे? नहीं नहीं वो पहले अभी तो पॉजिटिव है ना, तो अभी A1 को कनेक्शन है। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, तो नेक्स्ट अगर इसको रिवर्स करना है तो पॉजिटिव को A2 करेगा, वो A2 A1 कर दो, ऐसे बोलो उसको समझ में आया। ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। A2 A1 मतलब पॉजिटिव को A2 देगा रिवर्स करना। हम लोग क्या रिवर्स क्या है, सप्लाई होता है, सप्लाई चेंज करने से उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। सप्लाई अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे उसका रोटेशन चेंज नहीं होता। सप्लाई चेंज करने से नहीं होता, क्या होता है? देखो अभी अगर हम लोग क्या होता है, अभी जो सेकंड बताया आपने कि आर्मेचर का या तो चेंज करेंगे या तो फील्ड का करेंगे। अगर हम लोग दोनों चेंज करें तो मतलब सप्लाई का क्या बोलते हैं, इसका चेंज हो जाएगा। दोनों का करेंगे तो नहीं होगा चेंज। आपने अभी बोला नहीं, पहला क्या बोले हम किसी एक को नहीं पहले सुनो क्या पहले सुनो कि आपने पहले बताया पहले हम क्या करेंगे, इसका सप्लाई को चेंज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना दूसरा में कि किसी एक चीज का चेंज करना। क्या करना, किसी एक चीज का चेंज। अगर हम लोग आर्मेचर करेंगे या तो फील्ड का करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्मेचर का करेंगे चेंज, वहाँ पे ट्राई कर लीजिए E1 E2। ठीक है, अब हो गया। अब इसमें जो प्लस है वो किसको किसको मिल रहा है, E1 और A1। ठीक है, अब चेंज कर दीजिए, आर्बिटर का रोटेशन चेंज करिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रोटेशन चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसी समय E1 का चेंज कर देंगे, इसका फील्ड इसको चेंज कर देंगे। नहीं, एक साथ चेंज करिए चेंज करिए। अभी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा। आप सुनिए मेरी बात। पहले क्या था, जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या था, A2 ऐसा नहीं पॉइंट डिबेट करता क्या यही होता है। आर्मेचर और टर्मिनल चेंज करने से होता है, या तो फील्ड का करो। रिवर्सिंग हो सकता है, होता है। अभी वो अभी जो स्टेप है ना, अभी इस हालत में होता है, और कल उसको जो डेप्थ में देखेंगे पूरे डेप्थ में देखिए आप लोग और होता है।